क्वेश्चन 28 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना है, जहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 5x प्लस 4y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हमें ये दे रखे हैं आपके। अब यहां पर हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन का ग्राफ बनता है, ना कि इनइक्वलिटी का। जब आप यहां x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 2, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 4। इसके बाद ग्राफ ऑफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का x को 0 रखोगे तो y 6 और y को 0 रखोगे तो x 2। इसके बाद थर्ड इक्वेशन का ग्राफ दैट इज x y, x 0 तो y 4, y 0 तो x 4, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 4। नाउ इसका ग्राफ बनाते हैं हम। किस तरीके से बनेगा, दिस इज x, दिस इज नेगेटिव x, दिस इज नेगेटिव y एंड दिस इज y। अब जनरली वैल्यू 6 तक जा रही है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट 0,2 तो यहां पर है x 0 y 2, x 4,0 यहां पर है। इन दोनों से एक लाइन पास हो रही है एंड दैट लाइन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसके बाद x 0 y 6 यहाँ पर, x 2,0 यहाँ पर। इन दोनों से एक लाइन पास हो रही है एंड दैट लाइन इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 6। इसके बाद 4,0 एंड यहाँ पर इन दोनों से एक लाइन पास हो रही है। दिस लाइन इज x प्लस y इज इक्वल टू 4। अब हमें फिजिबल रीजन बनाना होगा कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा। उसको कैसे बनाते हैं, ये पहले वाला कांस्टेंट ले लो x प्लस 2y एंड इक्वल टू का साइन छोड़ दें, जो इनइक्वलिटी का साइन है वो आप यहां ले लो। अब यहां ओरिजिन देखो सभी के लेफ्ट में है, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। ओरिजिन को यहां रख दो, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 4 एंड 0 इज ग्रेटर देन 4। तो 0 4 से बड़ा होता है। ये बात सही है, ये गलत है। यानी इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। तो x प्लस 2y यानी इस लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के दूसरी तरफ होगा। अब सेकंड वाली को चेक करेंगे। 3x प्लस वाई इज लेस देन 6, 0 प्लस 0 इज लेस देन 6, 0 इज डेफिनेटली सही बात है, यानी इसका ओरिजिन की तरफ होगा। दिस लाइन इज 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज दिस लाइन, दिस लाइन, ये लाइन है। इसके बाद यहां पुट करोगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 4, यानी इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा। अब आप चेक कर लो कौन सा फिजिबल रीजन बन रहा है। दिस इज द फिजिबल रीजन। हम इसे थोड़ा शेड करें। ये फिजिबल रीजन आपका यहां बन रहा है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स को आप चेक करो तो ये कॉर्नर पॉइंट तो है इसका 0,2, ये कॉर्नर पॉइंट है 0,4। ये दो कॉर्नर पॉइंट्स हमें यहाँ निकालने होंगे और ये किन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये ज़रा देखिए आप। ये लाइन है 3x, दिस लाइन इज 3x प्लस वाई, ओके दिस लाइन इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x 3x प्लस वाई
और इसका, दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का 5y माइनस का 6, यानी y आ गया 6/5। अब इसको आप पुट कर दोगे यहाँ पर तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 12/5, यानी 20 माइनस 12/5 इज 8/5, यानी ये जो पॉइंट है ये आ गया हमारे पास 8/5, 6/5। इसके बाद इसको आप चेक करें तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड ये है x प्लस, दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2x इज इक्वल टू -2, x तो आ गया 1, x1 यहाँ रख दोगे तो y आएगा 3, यानी दिस पॉइंट इज 1,3। आपको चेक कर लेना है, जो भी दो लाइंस है ना उन दोनों को सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो अब इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स को हम z के अंदर रखेंगे, z एट 0,2, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4 इंटू 2 इज 8, z एट 0,4 यानी 0 प्लस 4 इंटू 4 इज 16, z एट 1,3 इज 5 प्लस 4 इंटू 3, यानी कि ये आ गया 4 इंटू 3, यानी 12 प्लस 5 इज 17, z एट 8/5, 6/5, तो 5 इंटू 8/5 प्लस 4 इंटू 6/5। इसको कैंसिल नहीं करना, एलसीएम सेम रख लो। यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस 24, यानी 64/5। और आप इसको देखें तो ये वैल्यू सम आपकी 12 पॉइंट समथिंग आएगी, यहाँ पर 12 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आएगी। तो z जो है वो मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम इज एट 13। आप बोलोगे z इज मैक्सिमम एट x is equal to 1 and y is equal to 3 and its maximum value is, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 17 है। तो करना कैसे है, पहले जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट है उनका ग्राफ बनाया, आफ्टर दैट हम ये चेक करते हैं कि फिजिबल रीजन क्या है, फिर उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हमें निकालने होते हैं एंड उन सभी कॉर्नर पॉइंट्स को z के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेंगे कि किस पर मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वो पूछ रहा है वो वैल्यू आ रही है।